हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मुस्कान है वो गायत्री के पीछे पीछे करते हुए पहुंच जाती है। उसे नहीं पता होता कि गायत्री वही रूम में गई है, पर गायत्री वही रूम में होती है। वो लाल दरवाजे के पास वो पर्दा हटा होता है। मुस्कान भी वही रूम में पहुंच जाती है। तब उसके सामने लाल दरवाज़ा उसे दिख जाता है। उसे पता चल जाता है कि लाल दरवाज़ा है और उसके पीछे ही कोई सर्जी का राज है। गायत्री वहाँ पर होती है। तभी मुस्कान भी उधर होती है और गायत्री को मुस्कान को कुछ खटखटाहट की आवाज़ आने लगती है। तभी मुस्कान वहाँ से तुरंत भागते हुए निकल जाती है ताकि उसे कोई देख ना ले, और बाहर से दरवाज़ा वो बंद कर देती है। दूसरी तरफ गायत्री वहाँ पर होती है। गायत्री देखती है वहाँ से कोई चले गया है। फिर गायत्री जल्दी से वो पर्दा झाँक देती है ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि वहाँ पर तबस्सुम आ रही होती है। मुस्कान जल्दी से निकल जाती है। तभी तबस्सुम उसे वहाँ पर देख लेती है और तबस्सुम उसे पूछने लगती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं नानी, वॉशरूम के लिए आई थी। तभी वो कहती है कि जाओ जल्दी नीचे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा सब। और गायत्री दूसरे रास्ते से निकल जाती है। सर जी और जो तारा होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी तारा कहती है कि आपके छोटे बेटे ने और बहू ने तो बहुत अच्छा काम किया है, एक काम करते उन्हें इनाम दे ही देते हैं उनका। तभी सर जी कहते हैं कि जैसा तुम कहो, तुम्हारी कोई बात टालते हैं क्या। फिर रौनक मुस्कान से बात करने लगता है कि क्या मिला कुछ। मुस्कान रौनक को बताने लगती है कि ऐसा ऐसा था। उतने में वहाँ पर गायत्री आ जाती है। फिर वहाँ पर तबस्सुम बुलाती है। तबस्सुम कहती है कि चलो, तुम्हें बुला रहे हैं। तभी मुस्कान और रौनक देखते हैं कि आसपास गायत्री नज़र नहीं आती। वो आगे जाने लगते। तभी तबस्सुम कहते हैं कि मुस्कान। तभी गायत्री वहाँ पर आती है और कहती है कि मुस्कान, रौनक तुम यहाँ पर। तभी वो एकदम हैरान हो जाती है दोनों को देखकर। सर जी वो कहते हैं कि आपके बच्चों ने बताया नहीं उन्हें तुम्हें कि यहाँ पर वो नौकरों वाला काम कर रहे हैं पैसे चुकाने के लिए। तभी गायत्री कहती है कि मुस्कान, रौनक तुम ये यहाँ पर काम कर रहे हो। तभी रौनक और मुस्कान दोनों गायत्री को सॉरी कहते हैं और रौनक गायत्री से नज़रें भी नहीं मिला सकता। तभी गायत्री कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो। मुझे तो तुम पे नाज है कि तुम मेहनत से कमा रहे हो और तुम्हारी मेहनत की कमाई है। चाहे तुम कहाँ पर भी काम करो, बस काम करने में फ़र्क होता है। मेहनत की कमाई। किसी का घर तोड़कर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, यही बात है। और मुझे तो तुम्हारे ऊपर नाज है बच्चे कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो और पैसे चुकाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम किसी का घर नहीं तोड़ रहे हो। और वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। जो भरोसा है मैंने अपने पति पर किया था और मेरे पति ने मेरा भरोसा तोड़ा था, वैसा भरोसा मुझे तुम पर है। तुम कभी गलत नहीं करोगे बच्चों, ऐसा कहते। तभी सर जी कहते कि चलो अभी इनकी मेहनत की कमाई नहीं दे देते। तभी वहाँ पर आ जाती माला। माला कहने लगती कि कौन सी कमाई, इतना तो नुकसान कर चुके हैं, 5,000 का नुकसान कर दिया है इन्होंने। तभी रौनक कहता है कि बस ग्लास और साड़ी के 5,000। तभी वहाँ पर गायत्री खड़ी होती। गायत्री कहती कि जाओ ले लो। मुस्कान कहती कि चुप हो जाओ रौनक जी, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, वैसे भी हमारी मेहनत की कमाई है। मुस्कान और रौनक वहाँ पर खड़े होते। सर जी वो तारा के पास से पैसे लेकर उड़ जाते हैं मुस्कान को देने के लिए। और फिर सर जी वहाँ पर नौकरों को होते हैं वो कांच फोड़ने के लिए कहते हैं रास्ते में। तभी वहाँ पर एक नौकर होता है, वो 4-5 कांच के टुकड़े डालता है और बाद में जितने भी वहाँ पर कांच के पॉट्स और कांच के बर्तन होते हैं सब रास्ते में फोड़ कर डाल देता है। सब चौंक जाते हैं कि आखिर सर जी अभी क्या करने वाले। गायत्री को तो बहुत गुस्सा आता है सर जी के ऊपर। और फिर सर जी 5,000 रुपये लेकर खड़े होते हैं। रौनक को कहते हैं कि आओ ले लो पैसे। तभी रौनक कहता है कि मैं लूँगा पैसे। मुस्कान कहती है कि नहीं रौनक जी, आप यहाँ पर रुकिए, मैं पैसे लूँगी। फिर बाद में सर जी कहते हैं कि रौनक बचवा, हम तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं देंगे, हम लक्ष्मी के हाथ में पैसे देंगे और बस मुस्कान के हाथ में पैसे देंगे। तभी मुस्कान सर जी के ऊपर रौनक चिढ़ जाता है और कहता है कि मुस्कान ऐसा कुछ नहीं करेंगी। गायत्री भी कहती है कि बेटा नहीं, ये सब कुछ नहीं करना तुम। फिर रोक लेती है गायत्री मुस्कान को। फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मैं आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, चुपचाप खड़े रहेंगे, तो प्लीज़ जाने दीजिए, 5,000 की बात है। रौनक कहता है कि इंसान इतना गिर गया है कि हमें बस तकलीफ देना चाहता है ये। तभी मुस्कान कहती कि रौनक जी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चले जाती हूँ और 5,000 ला लेती हूँ, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई है और हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। रौनक को मुस्कान कहने लगती है। फिर मुस्कान रेडी हो जाती है वो कांच पे चलकर जाने के लिए और वहाँ से पैसे लाने के लिए। रौनक की आंखों में से आंसू आते हैं और गायत्री तो टूट जाती सोच के कि सर जी इतना गिर चुके हैं। मुस्कान कांच पे चलने लगती है, उसके पाँव में कांच घुस जाते हैं, उसे चलते नहीं आता और उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। गायत्री की आंखों में से आंसू नहीं रुकते और रौनक को काफ़ी होल्ड कर रौनक उसे रोका होता है, क्योंकि मुस्कान के पाँव में पूरे कांच घुस जाते हैं और उसे दर्द हो रहा होता है मुस्कान को। रौनक को काफ़ी बुरा लगता है कि सर जी इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। गायत्री भी सर जी के पास देखने लगती है और सर जी पीछे पीछे हो रहे होते हैं और ये मज़े उठा रहे होते हैं। मुस्कान को कितना दर्द हो रहा है और फिर बाद में पैसे लेकर वहाँ पर खड़े होते हैं।
तभी गायत्री ये सब कुछ देख लेती है और दिल में सोचने लगती है कि आप इतना गिरेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस एक बार मुझे वो दरवाजे का राज पता चल जाए और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ, मैं अपने बच्चों को आपके चंगुल से मुक्त कर दूँ, बस यही चाहती हूँ मैं। ऐसा जो है गायत्री कह देती है। मुस्कान चलते हुए कांचों में से चले जाती सर जी के पास और सर जी कहते हैं कि ये कहिए ना असली मेहनत और पैसे कमाए ना, ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर ऊपर से पैसे फेंक देते और हाथ जोड़ते मुस्कान के आगे। मुस्कान को कुछ समझ में नहीं आता, मुस्कान को चलते भी नहीं आ रहा होता है। तभी रौनक वहाँ पर जाता है और मुस्कान को गोद में उठा लेता है। गायत्री को काफ़ी गुस्सा आता है। गायत्री कहती है कि इतना बड़ी सज़ा दे रहे हैं आप, आपने जो मेरे इलाज के लिए पैसे दिए थे वो मेरे बच्चों से वसूल कर रहे हैं ना, ठीक है। अब कल से मैं भी कोठे पर आ जाऊंगी और मैं भी अपने बच्चों के साथ में कड़ी कड़ी मेहनत करूंगी और आपकी पाई पाई चुका दूंगी। रौनक और मुस्कान जो है गायत्री की तरफ देखने लगते हैं। गायत्री काफ़ी गुस्से में होती है। इतना नीचे गिर जाएंगे आप, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर जो सर जी होते हैं वो कहते हैं कि गायत्री तुम्हें कोठे पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। तभी गायत्री कहती है कि मैंने कह दिया सो कह दिया, चलो। मुस्कान रौनक ऐसा कहकर जो है मुस्कान और रौनक को लेकर जो है गायत्री वहाँ से जाने लगती। सर जी को बुरा लगता है कि गायत्री भी अब कल से कोठे पर आएंगी। मुस्कान को लेकर जो है रौनक घर पर चले जाता है और उसे वहाँ पर बेड पर लेटा देता है और कहता है कि लेटो मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ रौनक जी ठीक है। और आज फिर रौनक जो है वहाँ पर पट्टी लेकर आ जाता है और मुस्कान के पैर में से काफ़ी खून निकल रहा होता है। रौनक जो है मुस्कान के पैरों का खून पोंछता है और उसे जो है पट्टी करने लगता है। फिर वो मुस्कान जो है वो बात करती है उससे। फिर रौनक कहता है कि माँ को ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो कहती है कि रौनक जी मुझे एक बात पता चली है, वहाँ पर जो है लाल दरवाज़ा था। तभी रौनक कहता है मुझे तो कुछ दिखा नहीं। तभी वो कहती है कि शायद वो पर्दे के पीछे ढका रहता है, इसलिए आपको नहीं दिखा होगा, मैंने देखा है वो। मुस्कान जो है रौनक से ऐसा कहने लगती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जो है सर जी का पर्दाफाश कर देंगे और उसके पीछे का राज जो है जान लेंगे। अब हमारा ये मिशन रहेगा रौनक जी। और पता है कि आज मुझे कितना सुकून लगा, वो बोर्ड लगाया हुआ है वहाँ पर जो पैसों का 12 लाख का, उसमें से जो है 5,000 की रकम टेबल पर रखकर उतना कर्जा जो है हमारा ख़त्म होगा। देखना रौनक जी, हम मेहनत कर कर पाई पाई जो है चुका देंगे। मुस्कान जो है रौनक को ऐसा कहने लगती है। रौनक कहता है कि हाँ मुस्कान तुम फिक्र मत करो, और जो राज है वो राज जो है सर जी का हम बाहर निकाल के रखेंगे, शायद उससे सर जी जेल भी जा सकते हैं और जेल जाकर उन्हें सज़ा भी दिलवाएंगे हम। मुस्कान और रौनक ये बात कर रहे होते उतने में गायत्री वहाँ पर आ जाती है। वो कहती कि कैसा है अब तुम्हारा दर्द। तभी मुस्कान कहती कि माँ भी आराम है। फिर रौनक जो है गायत्री से कहने लगता है कि माँ तुम्हें कोठे पर, फिर मुस्कान भी कहती कि माँ तुम्हें कोठे पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्कान मैं और रौनक जी जो है सब संभाल लेंगे। तभी गायत्री कहती कि नहीं तुम नहीं, मैं भी आऊँगी साथ में, और मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई मुझे नहीं रोकेगा। एक बार बात हो चुकी तो हो चुकी, कल मैं तुम्हारे साथ में कोठे पर आऊँगी और मैं भी वहाँ पर काम करूँगी, जल्दी से कर्जा चुकता हो जाएगा। ऐसा जो है गायत्री कहती है। फिर गायत्री मन में सोचती है कि असल में तो मुझे जो है काम भी करना है और वहाँ का राज भी जानना है कि क्या है, और जो इनका राज जान कर मैं मेरे बच्चों को जल्दी से यहाँ से मुक्त कर दूँगी। मुस्कान और रौनक प्लान बना रहे होते कि कल क्या करें और कैसे जो है वो मतलब चाबी उस रूम की हासिल करे, क्योंकि वहाँ पर ताला रहता है। तबस्सुम के पास गुच्छे में चाबी होंगी। तो मुस्कान और रौनक उस बारे में सोचते हैं कि चाबी कैसे निकाली जाए। तबस्सुम के पास वो रूम की चाबी होंगी। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।